अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी विद MFF। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 जनरल साइंस यूनिट 4 पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हर वीडियो को बर वक्त हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ जो पोल्यूशन काज करते हैं और उनका क्या असर होता है फिर माहौल पर, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो हवा में मौजूद है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस। पोल्यूशन क्या है? हर नाचाही तब्दीली जो तब्दीली हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो और उसका माहौल पर बुरा असर पड़ता हो, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हो, क्या कहलाती है? पोल्यूशन। या फिर हर आलूदगी फैलाने वाली चीज़ का इजाफा माहौल में क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। पोल्यूशन मुतासर करती है तमाम जानवरों को, इंसानों को और पौधों को। पोल्यूशन की कुछ कैटेगरीज हैं: एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेंट्स और उनके ज़राए। 19वीं सदी में इस मसले को रिकॉग्नाइज़ किया गया कि हवा की आलूदगी भी कोई चीज़ होती है। तो हवा की आलूदगी में क्या होता है? हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, नुकसानदेह चीज़ें हवा में शामिल हो जाती हैं। ये इंसान की बनाई हुई हो सकती हैं या फिर कुदरती भी हो सकती हैं, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO एंड NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटसेट्रा। तो पोल्यूटेंट्स मैन मेड कौन सी हैं? बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल। जब हम कोयला वगैरह या ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह को जलाते हैं तो फिर क्या होता है? पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होती हैं। ये मैन मेड हैं। फैक्ट्रीज का धुआं जो है ये भी मैन मेड पोल्यूटेंट्स का इजाफा करता है। व्हीकल एग्जॉस्ट, गाड़ियों का धुआं। तो नेचुरल क्या है? रॉटिंग वेजिटेशन, फसल, दरख्त वगैरह एक इलाके के जब रॉट होते हैं, गलते सड़ते हैं तो इससे भी पोल्यूटेंट्स खारिज होते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, जब आतिश फिशां फटते हैं तो इससे भी एयर पोल्यूशन काज होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड भी क्या है? एयर पोल्यूटेंट है। ये पैदा होती है मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। इसके और सोर्सेज क्या हैं? कोल और पेट्रोलियम को जब हम जलाते हैं तब भी ये रिलीज़ होती है। जब ये हवा में चली जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, एसिड रेन हो सकती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ों को नुकसान हो सकता है। एसिड, ये जो H2SO4 है, ये हाईली डेंजरस लिक्विड है। चूँकि ये तेज़ाब है तो तेज़ाब डेंजरस ही होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं ये सबसे आसानी के साथ ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं। पोल्यूशन ये ब्राउन हेज़ की सूरत में, फाइन डस्ट की सूरत में ब्राउन कलर की हमें नज़र आते हैं। ईज़िली ऑब्जर्वेबल हैं और प्रोमिनेंट हैं, सबसे ज़्यादा ज़ाहिर हैं। ये कब पैदा होते हैं? जब कोल और ऑयल को हम बर्न करते हैं एट हाई टेम्परेचर, इंडस्ट्री वगैरह में, मुख्तलिफ इंजन गाड़ियों के में। तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? डिकेइंग वेजिटेशन, डिकेइंग यानी कि गलना सड़ना, रॉटिंग वही, स्टेशनरी जो एक ही जगह पे होते हैं ठहरे हुए लेकिन पोल्यूशन काज करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज़ मूव नहीं करती। मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीज़ें, जैसे कि गाड़ियाँ, ये भी एयर पोल्यूशन में इजाफा करती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और पौधे की ग्रोथ मुतासिर होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ऑर्डरलेस और नॉन इरिटेटिंग गैस है। कलरलेस यानी इसका कोई रंग नहीं है, इसकी कोई बू नहीं है, ये इरिटेट ज़्यादा तंग नहीं करती। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, बहुत ही जहरीली गैस है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कमरे में हीटर चले रह जाने की वजह से फ़लाँ जगह पे इतने लोगों की मौत हो गई, तो वो दरअसल कार्बन मोनोऑक्साइड ही मौत की वजह बनती है उनकी। तो ये कब पैदा होती है? जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, हवा की कम मौजूदगी में या हवा की अदम मौजूदगी में जब कोई चीज़ें जलती हैं, जैसे कि कोयला वगैरह या फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इससे जो धुआं निकलता है गाड़ियों वगैरह से, इंडस्ट्री से, ये मेन सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFCs शॉर्टकट कहा जा सकता है। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन नामी एलिमेंट्स होते हैं। ये बड़ी वजह बनते हैं ओजोन लेयर की ब्रेकडाउन के। ओजोन लेयर की तोड़ फोड़ करते हैं। तो अगर ओजोन लेयर की तोड़ फोड़ हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन तक ज़्यादा आ जाएंगी। CFCs एरोसोल स्प्रे वगैरह में यूज़ होते हैं। कूलिंग एजेंट्स इनको इस्तेमाल किया जाता है एयर कंडीशनर में या फिर फोम पैकिंग वगैरह में। ये जब लीक हो जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं। जब ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं तो ये ओजोन की ब्रेकडाउन करते हैं। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो एसिड रेन है सबसे पहले। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन जब एयर पोल्यूटेंट्स
बारिश होती है, एयर पोल्यूटेंट्स उस बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बना देते हैं। ये एसिड फिर डैमेज कर देता है वेजिटेशन को, बिल्डिंग्स वगैरह को। एसिड रेन पत्तों को भी ख़राब कर देती है पौधों के। यूट्रॉफिकेशन क्या है? जब बारिश नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को ले जाती है रिवर और साइल तक, दरियाओं तक या ज़मीन तक, तो फिर क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एलजी हो सकती है। एलजी की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से दूसरे जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। एलजी से मुराद काई, पानी के ऊपर जो सब्ज़ा नज़र आता है हमें। ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन भी बहुत ख़तरनाक है, पॉइजनस है और ये लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करती है, प्लांट और एनिमल्स लाइफ को डैमेज कर सकती है। पोल्यूटेंट्स ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स काज करते हैं? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है हमारी आंखों में इरिटेशन का बायस बन सकती है, नोज़ में और थ्रोट में भी सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। नमोनिया, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। इसकी वजह से लंग्स कैंसर हो सकता है, सांस लेने की खराबियाँ हो सकती हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस हो सकती हैं। दिल और निज़ाम दौरान खून से मुताल्लिक जो बीमारी हैं वो अफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये क्या बीमारियां काज कर सकते हैं? इनका फेफड़ों के टिश्यूज़ पर बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है, बुरा असर पड़ सकता है और ये उनको बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। सांस लेने की मुश्किलात हो सकती हैं, सांस लेने की बीमारियां हो सकती हैं, दिल हार्ट फेलियर हो सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या काज कर सकती है, क्या क्या मसाइल की वजह बन सकती है? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और हरा मगज़ के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है और हमारे दिल के लिए इसकी वजह से हमें सख्त किस्म का सर दर्द हो सकता है, मतली कैफियत हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, चकराना वगैरह, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की बीमारियां, मुश्किलात, रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे खून में सलाहियत होती है हीमोग्लोबिन में कि वो ऑक्सीजन को जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ले जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी सलाहियत को मुतासर कर देती है। यही वजह है कि हम जो पहले बात कर चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड डेथ की वजह बन जाती है। तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ले जाने की सलाहियत को ये ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और हमारी मौत हो सकती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मेन काज है स्किन कैंसर का। इंसान की एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एनवायरनमेंट पर उनका क्या असर है? तो हम जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, फ्यूल्स जलाते हैं, एरोसोल स्प्रे, खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, हम जंगलात का कटाव करते हैं, दरख्तों को काटते हैं, ये सारे माहौल पर बुरा असर डाल रहे हैं। और ये डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटाट्स यानी कि मुख्तलिफ पौधों और जानवरों के रहने की जगह जो है उसको भी मुतासर करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और इनकी वजह से क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, कुदरती ज़राए जो हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जब यूवी रेडिएशन एंटर होते हैं ज़मीन की तरफ, ज़मीन पर, तो फिर ज़मीन इन्हें कोई किसी हद तक एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, पार्ट ऑफ इट इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड, और बाकी जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है। लेकिन बाहर निकालने के बाद क्या होता है? कुछ गैसेस मौजूद हैं हवा में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स वगैरह, ये फिर उस हीट को ट्रैप कर देते हैं, फंसा लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते, निकलने नहीं देते, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। इस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है, मिसाल देता हूँ इसकी, 1 मिनट, ये बात ख़त्म हो जाए। ये जो गैसेस इन्वॉल्व हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर्स और पीछे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये वजह बनता है ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज क्या है? किसी भी इलाके के परमानेंट वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट कहते हैं, उसमें तब्दीली को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जो कोयला वगैरह जलाया जाता है पावर स्टेशंस में एनर्जी हासिल करने के लिए, उसमें कार्बन होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलती है और बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि ग्रीन हाउस गैस है तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे ज़्यादा हो सकता है। तो मिसाल जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्या है? धूप, गर्मियों में धूप में खड़े रहना ज़्यादा आसान है बनिस्बत धूप में खड़ी हुई गाड़ी में बैठने के। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि उसमें वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? यहाँ पे एक देख लें, ये जो शीशे का बना हुआ कमरा है, बिग रूम मेड ऑफ ग्लास पैनल इज़ नोन एज ग्रीन हाउस। इसमें क्या होता है कि सूरज की तपिश इधर
चली तो जाती है, दाखिल तो हो जाती है, लेकिन इससे निकल नहीं सकती, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बनिस्बत बाहर के, और पौधों को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही होता है, जिसकी वजह से हम धूप में तो ठहर सकते हैं थोड़ी बहुत देर, लेकिन धूप में ठहरी गाड़ी में बैठना महाल होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से मुराद है एवरेज टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ना, ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये भी इंसानी सरगर्मियों की वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट चूँकि तेज़ी से हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसकी वजह से ज़मीन गर्म से गर्म तर होती जा रही है और इस अमल को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुख्तलिफ तोदे, बर्फ़ानी तोदे जो हैं ये पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, जो कि इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। पोलर रीजन्स पर जो बर्फ़ वगैरह है या पहाड़ों पर जो बर्फ़ पड़ी है वो पिघल रही है, जिसकी वजह से सैलाब आ सकते हैं, आ रहे हैं, और समंदर के पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ साहिली इलाके ज़ेर आब आने का ख़दशा है। अच्छा, बहुत से इलाकों की क्लाइमेट भी चेंज हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ा ख़तरा है ज़िंदगी के लिए, ख़ासकर आने वाली नस्लों के लिए। एसिड रेन क्या है? जब क्वांटिटी ऑफ एसिड्स की मिकदार इंक्रीज़ हो जाती है फ़िज़ा में, इसकी वजह से एसिड रेन होती है बारिश के दौरान। इसकी वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और स्मोक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन की वजह बनते हैं फ़िज़ा में। अगर ये मौजूद होते हैं जब बारिश आती है तो ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह बनाते हैं। ये एसिड मेक द रेन वाटर एसिड, एक पानी को, बारिशी पानी को तेज़ाबी बना देता है। एसिड रेन क्या करती है फिर, इसके क्या क्या नुकसानात हैं? ये आबी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। पॉन्ड्स, लेक्स हों या रिवर्स हों, इनमें रहने वाले जानवरों की ज़िंदगी को ख़तरा बढ़ जाता है। ये पत्तों और बार्क, दरख्तों की जो छील होती है उसके लिए ख़तरनाक होती है, उसको नुकसान देती है। ये मेटल्स को जंग लगा देती है और स्टोन्स को भी ख़राब करती है, जिससे बिल्डिंग बनी हुई है, ख़ासकर पुरानी बिल्डिंग्स। डैमेज द क्रॉप्स, ये फसलों को भी नुकसान देती है। यहाँ आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल स्कल्पचर है ये एक, इसको कुछ हो गया है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर। ये सारा कुछ क्यों है? इस एसिड रेन की वजह से, तेज़ाबी बारिश की वजह से। तो दिस टाइप ऑफ डैमेज टू द स्टोन स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड स्टोन कैंसर। फसलों को भी नुकसान देती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन से मुराद कम होना, ख़त्म होना। ओजोन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग आर्डर, सख्त किस्म की बू। ओजोन की चूँकि सख्त किस्म की बू होती है, तेज़ किस्म की होती है, इस वजह से इसे नाम दिया गया है ओजोन का। ओजोन गैस है जो कि बनी हुई होती है 3 ऑक्सीजन एटम के मिलने से, O3 एक मालिक्यूल में, यानी कि 3 ऑक्सीजन होती हैं। जब ऑक्सीजन के आम मालिक्यूल पर O2 पर सूरज की रोशनी हीट करती है, टकराती है, तो फिर वो डिवाइड कर देती है, उसको तोड़ देती है, एक एक ऑक्सीजन एटम अलहदा हो जाता है। अब हर एक ऑक्सीजन एटम एक नए O2 के साथ रिएक्शन करके O3 बना देता है, यानी कि अगर एक O2 मालिक्यूल टूटेगा इनटू 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो फिर क्या होगा, 2 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स बनेंगे। तो फिर वो दोनों नेसेंट ऑक्सीजन अलग अलग O2 मालिक्यूल से रिएक्शन करेंगे और O3 यानी कि ओजोन मालिक्यूल बनाएंगे। तो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, हमारी फ़िज़ा का ऊपर वाला हिस्सा, खासकर 12 से लेकर 50 किलोमीटर, 12 to 50 किलोमीटर, इसमें ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए इसको ओजोन लेयर या फिर ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कुछ इस तरह से नुकसान दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रिलीज़ होते हैं फैक्ट्री से या घरों से, तो ये पहुंच जाते हैं ओजोन तक। ये देखें 3 एटम पर मुश्तमिल एक मालिक्यूल है ओजोन का, ये भी, तो इसको ये तोड़ देते हैं जिससे O2 रिलीज़ हो जाती है। तो द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्राम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन का काम क्या है? ये हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि बहुत सख्त नुकसानदेह हैं, हमारे लिए कैंसर का बाइस बन सकती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर में, स्प्रे वगैरह में, और ये हवा में उनसे लीकेज के बाद शामिल हो जाते हैं, फिर ये ओजोन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाके ये ओजोन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इस अमल को ओजोन लेयर डिप्लीशन कहा जाता है। ये ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम जानदारों के लिए नुकसानदेह है। एक क्लोरीन का मालिक्यूल जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है अप टू 1 लाख ओजोन मालिक्यूल। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? दरख्तों के काटने को, जंगलात के काटने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, कटिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट।
इंसानी इस्तेमाल के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह मुख्तलिफ़ नुकसानात की वजह बन सकता है, जैसे कि इसकी वजह से सैलाब आ सकते हैं, तूफ़ान आ सकता है, साइल इरोजन हो सकता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर वाली जो सतह की मिट्टी होती है ये उड़ के कहीं और जा सकती है। समंदरों इसकी वजह से, जंगलात की वजह से बारिश आती है। अगर हम जंगलात काटेंगे तो बारिश नहीं आएगी। इनका कटाव क्यों किया जाता है? लकड़ी हासिल करने के लिए, जलाने के लिए, फ्यूल हासिल करने के लिए, रेजिन गाम हासिल करने के लिए, दवाई वगैरह बनाने के लिए, और हैबिटाट वगैरह के तौर पर भी ये काम करते हैं। जानवरों और पौधों के लिए हैबिटाट मुहैया करते हैं। तो इसकी तिजारत चूँकि बढ़ रही है लकड़ी की बनी हुई चीज़ों की, जैसे कि फर्नीचर वगैरह है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन का अमल भी तेज़ हो चुका है। डिफॉरेस्टेशन हमारे माहौल में नेगेटिव तब्दीलियाँ लाता है। हर मुल्क के लिए ज़रूरी है कि उसका तकरीबन 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ 5% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। डिफॉरेस्टेशन के कुछ और प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते हैं? एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी हो सकती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनके रहने की जगह जंगली जानवरों के ख़त्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग होगा, सी लेवल इंक्रीज़ होगी, साइल इरोजन होगा, लेस रेन, बारिश कम होगी, सी एनिमल्स डाइंग, समुद्री जानवर मरने लगेंगे। इंसान की सरगर्मियों का क्या असर होता है वाइल्ड लाइफ पर? तो हम चूँकि नए से नए घर बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, तो हम जानवरों के और पौधों के रहने की जगह को ख़त्म करते जा रहे हैं। इसके अलावा ना सिर्फ हम उन्हें खाने के लिए मारते हैं, शिकार करते हैं, बल्कि अपनी तस्कीन के लिए भी शिकार करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस्लाम में भी इसकी ममानियत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या मुराद है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से मुराद है हमने चीज़ों का, कुदरती ज़राए का इस्तेमाल ख़याल से करना है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, हिफाजत करनी है, ताकि वो देर तक चलें। इसको हम नाम देते हैं कंजर्वेशन का। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम टूटी खोलते हैं, पानी आने लगता है, हमने अपनी ज़रूरत पूरी की और फिर फ़ौरन से टूटी को बंद कर दिया, ये कंजर्वेशन है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की दो अक़साम है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नाम से ज़ाहिर है, जो फिर से रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, बार बार हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्रेश वाटर, सोलर एनर्जी, टिम्बर और बायोमास वगैरह। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो ज़राए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अरसा लगता है इनको रिप्लेस होने में, इनको हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इनको नाम दिया गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। बंदे तो कुदरती अमल से ही हैं, लेकिन बहुत ही स्लो अमल होता है, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम दिया गया। एक मरतबा ख़त्म हो जाए तो बस ख़त्म, जैसे कि मेटल ओर्स, फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला, पेट्रोल वगैरह, नेचुरल गैस, सुई गैस वगैरह, और ज़मीन में मौजूद पानी। तो कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं इंसान की आबादी को कम रख के या फिर पोल्यूशन को कम करके। डायरेक्टली ये डायरेक्टली हो सकते हैं, जैसे कि कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। तो सेविंग द अर्थ, ज़मीन वाहिद प्लेनेट है जहाँ पे ज़िंदगी है, हमने इसका ख्याल करना है। हम दरख्त लगाते रहें, नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करें, पानी का ख्याल करें, कुदरती ज़राए का ख्याल करें, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। पोल्यूशन को कम से कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम से कम करना है। एफॉरेस्टेशन, जहाँ पे जंगलात नहीं है वहाँ पे दरख्त लगाने हैं, जंगलात उगाने हैं। रिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे जंगलात का कटाव हो चुका है वहाँ पे जंगलात फिर से लगाने हैं। यूज़ पेपर को फिर से रिसाइकल करना है, फिर से इस्तेमाल करना है, एक दफ़ा इस्तेमाल शुदा कागज़ को फिर से इस्तेमाल करना है, और दूसरी नेचुरल प्रोडक्ट्स को भी, पानी, बिजली वगैरह का इस्तेमाल भी ख्याल से करना है। इसके अलावा कुछ मेजर्स बताए गए हैं कि हम ज़मीन को कैसे बेहतर जगह बना सकते हैं। तो जो हमारे घर कचरा वगैरह होगा सॉलिड, उसको खुली जगहों पे नहीं फेंकना, बाइसिकल इस्तेमाल करें हम छोटी ट्रैवलिंग के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा है। सल्फ़र और लेड नहीं होना चाहिए, जिस फ्यूल में, हम उस फ्यूल को इस्तेमाल करें गाड़ियों में। हमने कचरे को सही टाइम पर, सही वक्त पर फेंकना है। सेवरेज वाटर, नालियों का जो पानी होता है, गटर का जो पानी होता है, इसको सही से ड्रेन किया जाए, सही से इसकी नकासी की जाए, और तो फ़िल्टर्स लगाने चाहिए चिमनियों में, फैक्ट्रीज़ वगैरह की, ताकि जो डेंजरस मटेरियल है, डेंजरस गैसेज हैं, उसको फ़िल्टर कर लें, छान लें। दरख्तों को लगाना चाहिए रोड के अतराफ़। डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए, जंगलात का कटाव नहीं करना चाहिए। वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, की पॉइंट्स।
ड्राई एयर में तकरीबन 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है। ओजोन लेयर फिल्टर करती है यूवी लाइट को, रेन कैरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू रिवर्स एंड साइल तक पहुंचा देती है, जिसकी वजह से एलगी की ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम यूट्रॉफिकेशन का नाम देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से, कोल और दूसरे फ्यूल वगैरह की। ओजोन लफ्ज़ का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर किसकी वजह से इंक्रीज़ होती है, डिफॉरेस्टेशन। इनमें से डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा मुनासिब पॉइंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसा अमल जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं बनता, तो ये सारे तीनों अमल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनते हैं। फोटोसिंथेसिस ग्लोबल वार्मिंग काज नहीं करता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज की जो है ये ज़मीन तक पहुंच जाएं तो फिर ये काज करते हैं स्किन कैंसर। और सोर्सेज ऑफ ऑल फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज व्हीकल एक्सेप्ट, सारे पोल्यूटेंट्स गाड़ियों के धुएं में मुश्तमिल मौजूद होते हैं सिवाय CFCs के। तो ये सिंध बुक के MCQs हैं मेरे पास, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ एयर पोल्यूशन। मोस्ट डेंजरस है, सारे ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन डेंजरस बताई गई है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की सबसे बड़ी वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सी गैस एमिट होती है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल से, मोनोऑक्साइड। लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ इज कॉल्ड ओजोन लेयर। ओजोन प्रोटेक्ट करती है ज़मीन को, यूवी रेज आने से बचाती है। कौन सी गैस है जो रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है मेनली। ऐसा अमल जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर, मेटल, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को ज़ाया कर देता है, वो क्या है, एसिड रेन। स्टेप विच कैन सेव द अर्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज यूजिंग रिसाइकल एंड रीयूजेबल मटेरियल। हम रिसाइकल करें चीज़ों को, रीयूज़ करें। एनिमल इंक्लूडेड इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़, जैंट पांडा इंडेंजर्ड है, डियर, जैकाल्स और कैट इंडेंजर्ड नहीं है। इंडेंजर्ड से मुराद जिन चीज़ों की ज़िंदगी को ख़तरा हो, जो चीज़ें ना पैदा होने वाली हो, ख़त्म होने वाली हों। तो पॉइजनस गैस विच इज़ द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ मोटर व्हीकल विद इरिटेटिंग स्मेल, कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट एट एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली 12 to 50 किलोमीटर। ये चैप्टर तमाम हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।